निशा, आप देख रहे हैं देश न्यूज। अखबारों में आज क्या क्या छपा है और चैनलों में क्या क्या दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में क्या क्या वायरल हो रहा है, क्या क्या ट्रेंड हो रहा है। सुबह का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता आप देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम अखबारों में प्रकाशित एवं चैनल में प्रसारित और सोशल मीडिया में वायरल और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बना रही है, वो आप तक हम पहुंचाते हैं। आज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में हमारे साथ जुड़ चुके हैं वकी अहमद जी, देहरादून उत्तराखंड से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोपाल कृष्णा जी, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय सैनी जी, जो कि हिमाचल प्रदेश शिमला से हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश शिमला की और। अजय जी, हिमाचल प्रदेश शिमला से तमाम बड़ी खबरें हमारे दर्शकों को बताएं। को बता दूं, जो आज हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य खबर ये है क्योंकि उसमें जो क्रिप्टो करेंसी वाला मामला चल रहा है, ये बहुत ओपन हो गया है। और जी इसमें जो है सरकार ने भी इसमें संज्ञान लिया है कि अभी तक ये जो 25 करोड़ से 2500 करोड़ नहीं, अब ये 3000 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है। और उसमें जो है अभी 5 आदमी और गिरफ्तार किए हैं, उनको जेल भेजा है। जी वहीं अगर मौसम की बात करें तो मौसम बहुत, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है और बारिश होने के साथ साथ जो है मौसम जो है यहाँ बहुत सुहाना हो गया है। और कोहरा, मौसम तो साफ है लेकिन निचली तौर पे देखा है तो एक कोहरा है। वहीं जी लाहौल स्पीति एक जगह पड़ती है जो आपका लेह लेह और मनाली पे जोड़ती है। और वहीं पर जो है सिसु एक जगह है, सिसु एक जगह है, और वहां पर आज जो है ताजा बर्फबारी वहां पर हुई है। जी तो सैलानी जो है वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं। वहीं मैं जी आपको बताऊं, ठंड का प्रकोप यहाँ काफी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जर्सी वगैरह, स्वेटर, कोट वोट सब रेन कोट निकल गए हैं। लोग, जी क्योंकि पहाड़ पर तो वैसे ही सर्दी काफी रहती है लेकिन गर्मियों में कम हो जाती है। लेकिन अभी नवंबर, आपके आज 14 नवंबर हो गई है, लेकिन आधा नवंबर आ गया है, लेकिन इस वक्त सर्दी का प्रकोप बढ़ने लगा है। जी वहीं अगर देखा जाए कि सुक्खू, जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर सुखविंदर सुक्खू, उनका जो है राजस्थान दौरा हो सकता है, क्योंकि वो 15 दिन के 15 दिन से एम्स हॉस्पिटल में एडमिट थे। जी कल वो परसों यहाँ पहुंच गए हैं। और अब जो है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं, तो उनको जो है स्टार प्रचारक के नाम से उनको वहां पर भेजा जा सकता है। जी निशा। जी बिल्कुल, हम आपको सीधे ले चलेंगे भोपाल मध्य प्रदेश के। और विनोद जी, तमाम बड़ी खबरें हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए निशा, मैं आपको बता दूं, 17 नवंबर को मतदान होना है विधानसभा चुनाव का। उसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। जी और कल यानी 15 नवंबर को जो है, जो संपर्क अभियान है वो समाप्त हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो है अपने मतदाताओं के बीच जो है उम्मीदवार अपनी घुसपैठ बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं बीते दिनों कल मतलब राहुल गांधी का रोड शो हुआ था, इसमें काफी लगभग 5 से 7 हजार जनता इकट्ठी हुई थी। जी वहीं अब जो है मतदान को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और जगह जगह फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं और शांति व्यवस्था की अपील की जा रही है। जी निशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, कल 17 तारीख को जिसको मतदान करना, उसमें चुनाव आयोग द्वारा 12 जो पेपर ऐसे जो वैलिड किए गए, उसमें आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, जी या ये सब चीजें ऐसी रहेंगी जिससे आप अपना मतदान कर सकते हैं। तो कहीं ना जी कहीं मैं आपको बता दूं, अब मतदान केंद्र में जाने के लिए पास की व्यवस्था, प्रवेश पत्र सरकार द्वारा बना दिए गए हैं और प्रवेश पत्र का वितरण जो है आज से शुरू हो जाएगा। लेकिन 17 तारीख को जो मतदान होना, उसकी तैयारी सुबह 5:30 बजे से मॉक ड्रिलिंग की जाएगी और जी 7 बजे से 6 बजे तक मतदान रहेगा। तो जी कहीं ना जी कहीं अब मतदान को लेकर भोपाल में पूरी तैयारी है। और भोपाल को जो पुराना सेंट्रल जेल है, वहां मतदान की गणना की तैयारी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं चाक चौबंद व्यवस्था हो चुकी है निशा। जी बिल्कुल, हम आपको ले चलेंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश की और। वहां पे भी जानेंगे कि कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बना रही है। गोपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, दीपावली का इस समय जो है माहौल है, और दीपावली के माहौल में जो है तमाम से हिंदू रीति रिवाज से प्रोग्राम किए जाते हैं। उसके बाद दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, और गोवर्धन पूजा के बाद जो है भैया दूज आ जाता है। तो ये तमाम से ऐसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में प्रोग्राम होते हैं। आपको बता दूं कि इस बार गोवर्धन पूजा जो है 14 को हो रही है और भैया दूज को हो रही है। जी अभी दीपावली मनाई गई थी दिन, जो थी अमावस्या के कारण जो है इस बार जो है सोमवती अमावस्या लगी हुई थी। इस जी कारण जो है अगले 13 तारीख को होना था, लेकिन जो है अब 14 तारीख को जो है गोवर्धन पूजा हो रही है। जी और जी 15 तारीख को जो है भैया दूज मनाई जाएगी। जी आचार्य आचार्य आनंद दुबे ने बताया है कि रविवार दिवाली हुई थी। इसके बाद 2:30 बजे दोपहर के बाद
अमावस्या लग गई, जी जिसके जी कारण वह दोपहर गोवर्धन पूजा जो है 14 तारीख को मनाई जाएगी। जी तो ये है कि गोवर्धन पूजा जो है 14 को है, और भाई दूज को 15 को 15 तारीख को मनाई जाएगी। 12:56 पे जो है भैया दूज मनाई जाएगी, जी और 3:06 तक रहेगा। जी इसलिए जो जो भी भाई दूज का प्रोग्राम है, उन्हीं 2-3 घंटों में जो है अपने प्रोग्राम मनाए जाएंगे। जी वहीं पे आपको ले चलूं तो एसकेडी केडी में मनाया गया, दीपोत्सव मनाया गया। इसमें कई बच्चों ने जो है एसकेडी अकादमी की तरफ से कई शाखाएं थी इनकी, हर शाखा में जो है दीपोत्सव मनाया गया। जी बच्चों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई, रंगोली प्रतियोगिता हुई, मेहंदी प्रतियोगिता हुई, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हुई, जी जी और तमाम सारे दिए बनाए बच्चों ने, और वो काफी अच्छे थे, और बढ़िया बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम मनाया गया। तो वहीं जी पे आपको ले चलूं तो सुपरस्टार धर्मेंद्र जो है इस समय लखनऊ लखनऊ में उन्होंने मूवी का जो है मतलब मूवी में जो है शूटिंग वगैरह की, और जी जी शूटिंग के दौरान जो है उन्होंने इधर शूटिंग भी हुई और उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो है मुलाकात भी की। जी मुलाकात में जो है धर्मेंद्र जी ने अपनी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की। और इस बीच आपको बता दूं कि इस बार फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी जो है शूटिंग लखनऊ में कर रहे थे, और दीपावली में भी धर्मेंद्र ने लखनऊ में शूटिंग की। जी अपने सलाकारों और कलाकारों के साथ लखनऊ में दिवाली भी मनाई है धर्मेंद्र जी ने। और धर्मेंद्र जी की झलक पाने के लिए आपको मैं बता दूं कि दूर दूर से आए हुए लोग, बाहर से लोग जो है जुटे रहे कि धर्मेंद्र जी की एक झलक मिल जाए। जी ये जी फिल्म रानी परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण केजरीवाल से प्रेरित की गई है, जी जो जी उन्हीं के उसमें जो है ये फिल्म बनाई जा रही है। और फिल्म का नाम 21 है। फिल्म जी जो जी शूटिंग हो रही है लखनऊ में, उसका नाम जी 21 है फिल्म का नाम। और ये प्रोग्राम जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो है सुपरस्टार धर्मेंद्र ने शूटिंग की, और कई ऐसे यहाँ पे शूटिंग चल रही है उनकी। अभी फिलहाल जोहार में भी धर्मेंद्र जी जा नहीं पाए हैं, और लखनऊ में कहीं ना कहीं जो है उनकी शूटिंग चल रही है। जी अब आपको सीधे ले चलेंगे देहरादून उत्तराखंड की और हमारे साथ जुड़े हैं वकी अहमद जी। वकी अहमद जी, तमाम बड़ी खबरें क्या हैं देहरादून उत्तराखंड से, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे बड़ी खबर तो इस वक्त उत्तराखंड से ये है कि दिवाली का जो पर्व मना है तो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं कि जिनके जीवन के अंदर एक काली दिवाली सामने आई है। जी इससे पहले भी मैं अपने दर्शकों को इस बात को बताया था कि उत्तरकाशी में जो टनल निर्माणाधीन थी, जी उसमें बिल्कुल। तकरीबन 40 लोग फंसे हुए थे। जी बड़े दुख की बात है कि उनके परिवार जो है ना किस तरीके से कैसी दिवाली मनाए, ये सबसे बड़ा सवाल हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन लगातार रेस्क्यू भी वहां पर जारी है। जी जी और निशा, मैं आपको बताऊं, 40 लोग अभी तक वहां पर मलबे के नीचे हैं। जी लगातार रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। जी हालांकि कल जो है ना सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी वहां पर दौरा था, जी और उससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर जानकारी दी थी कि क्या कुछ स्थिति चल रही है, जी रेस्क्यू क्या है। बिल्कुल। लेकिन आज सुबह ही जो है ना पुष्कर धामी ने ट्वीट करके इस बात को बताया कि दोबारा से पीएम नरेंद्र मोदी का जो है ना ट्वीट उनके पास ट्वीट करके बताया कि उनके पास जो है ना फोन से वार्ता हुई है कि जी जी फिलहाल की जो है ना मौजूदा स्थिति क्या है। जी लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है ना उन लोगों को, हालांकि खबरें आ रही हैं, लेकिन पुख्ता खबर अभी कोई ऐसी नहीं है जिससे इस बात की जो है ना संस्तुति हम अपने चैनल के थ्रू कर सके कि जी लोगों को सकुशल वापस निकाल लिया गया है। जी तो विपक्ष का कहना सीधा सीधा इस पर यह है कि थोड़े से मुनाफे के लिए सरकार इस बात को अंजाम नहीं दे रही है। जो काम एक रूल्स रेगुलेशन के साथ साथ होने चाहिए थे, सरकार अपने जी मुनाफे के साथ वो नहीं कर रही है, और जिससे लगातार इस तरीके के हादसे, ये पहली ही बार नहीं हुआ है। इससे पहले जो भी एक दो और टनल बनी है उन पर भी जो है ना छोटी मोटी जो है ना हादसे हुए हैं, कहीं जी ब्लास्टिंग से जी हुआ जी है, जी और कहीं ब्लास्टिंग से लगातार जो है ना धरती भी वहां पर दहली
दिल्ली है। जी हालांकि वाडिया इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ नॉर्म्स ऐसे रखे गए थे, क्योंकि पहाड़ जो है ना बहुत ही जो है ना एक सेंसिटिव क्षेत्र है। वहां पर जो है ना ब्लास्टिंग या ग्रेनाइट से जो है ना ब्लास्ट ना किया जाए। जी लेकिन विपक्ष सीधा सीधा ये कह रहा है कि अपने मुनाफे के लिए ये सब जो है ना काम किए जा रहे हैं। जी हालांकि अभी तक कोई ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि हाँ किसी को निकाला गया है। दूसरी अहम खबर ये है कि वीवीआईपी दौरे के दौरान जो यहाँ पर जो रिलायंस के स्टोर में लूट हुई थी, जी सरकार के पुलिस के हाथ अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं लग पाया है। हालांकि मीडिया में कुछ सुर्खियां ऐसी है कि पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि हमें कुछ सुराग लगे हैं, और जी ये भी कह रही है कि इसका वीवीआईपी दौरे से कोई संबंध नहीं रहा है। ये प्लानिंग जो है ना आगरा में बैठकर हुई थी। पुलिस ने दबिश के तौर से कुछ टीम भी जो है ना गठित की है, उनको आगरा भी भेजा है। लेकिन अभी तक यही कहा जा सकता है निशा जी कि हवा में तीर छोड़ने वाली बात। जी बिल्कुल। तो अहम खबर तो इस वक्त ज्यादातर जो है ना सुर्खियों में यही है। बाकी त्योहारी सीजन है, भैया दूज है, कल लोग जो है ना आज कल गोवर्धन था, अपनी अपनी तैयारियों में रुके हुए हैं। दिवाली का जी जी त्योहार भी जो बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। अहम सुर्खियां तो जो है ना इस वक्त यही है। जी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि जेपी नड्डा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, जी जी उनका भी आज दौरा है। जी और एक राजनीतिक दौरा ही कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। 2024 की तैयारियों को लेकर यहाँ पर लगातार वीआईपी और वीवीआईपी दौरे जो है ना हो रहे हैं। जी जी और जो निकाय चुनाव है उसको कहीं ना कहीं पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। कुछ फॉर्मेलिटियां ऐसी रख दी गई हैं कि जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक ये चुनाव नहीं होगा। जी इस वजह से कयास यही लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है जो नगर निकाय के चुनाव हैं उनको लोकसभा चुनाव के बाद ही कराने की एक एक मुहिम कह लो, एक साजिश कह लो। क्योंकि विपक्ष तो इस बात को कह रहा है कि भाजपा को अब इस वक्त ये लग रहा है कि वो निकाय चुनाव हार रही है। इसी वजह से इन चुनावों को टालने की आगे के लिए कोशिश बिल्कुल। की जा रही है। जी जो मेन मिशन है 2024, जी और बिल्कुल। 2024 के चलते यहाँ पर एक लोकसभा सीट है हरिद्वार की, जी क्योंकि बड़ी ही एक हॉट सीट बनती जा रही है। जी जी और हो सकता है हॉट सीट ये बने भी, क्योंकि कुछ विधानसभाएं इसमें देहरादून की भी आती हैं, उसके अलावा ऋषिकेश है और रुड़की है, लक्सर है। काफी बड़ी विधानसभा ये लोकसभा है। जी लेकिन जी तैयारियां कुछ निर्दलीय लोग भी कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां भी कर रहे हैं। और जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि प्लेन के एरिया की जो है ना ये एक अहम सीट है, और इस पर सभी अपने दांव पेंच लगाने की पूरी पूरी कोशिश कोशिश। की जा रही है। और यही वजह है कि लगातार जो है ना जितने भी बड़े नेता हैं उनका देवभूमि उत्तराखंड में लगातार दौरे हो रहे हैं, और इसको बड़ा ही एक हॉट सीट माना जा रहा है। जी 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 निशा, बिल्कुल हम आपको फिर ले चलेंगे भोपाल मध्य प्रदेश की। और विनोद जी 15 तारीख यानी कि कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, 17 तारीख को वोटिंग होनी है। मौसम को लेकर क्या जानकारी है? देखिए निशा, मौसम की बात मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले मैं एक बात बता दूं। देखिए इस जी बार 7 विधानसभा भोपाल में है और बड़ा रोचक मुकाबला हुआ, जी और जो जनता सोच रही है उससे अप्रत्याशित मतदान जो इसका परिणाम आएगा। मैं बिल्कुल। आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर और मध्य ये कांग्रेस के पक्ष में अभी तक सीट है, लेकिन राहुल गांधी का जो शो कल रोड शो हुआ था वो उत्तर और मध्य में क्या हुआ ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं बिल्कुल। दूसरी तरफ बता दूं, उत्तर और मध्य में 7 निर्दलीय उम्मीदवार मिला के खड़े हुए हैं। तो जी कहीं ना जी कहीं ये कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का गणित बिगाड़ेंगे। अगर दूसरी तरफ मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो वहां से आलोक शर्मा जो खड़े हुए हैं, तो आलोक शर्मा जो है कल तांगे पे प्रचार कर रहे थे। तो जी जी भोपालियों के बीच जिस तरह से तांगा प्रसिद्ध है, वैसे ही तांगे पे बैठकर उन्होंने वोट की मांग की है। अब मैं आपको एक चीज मौसम की बताता हूँ कि मौसम एकदम करवट बदल चुका है भोपाल में। बिल्कुल। कल सुबह से अचानक तेज सर्दी पड़ने लगी और गुनगुनी जो है धूप सबको अच्छे नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं अब दिन भर आपको स्वेटर और जैकेट पहनना पड़ेगी। वही जी टीसीजी में आपको बताऊं कि मौसम जिस हिसाब से बदल रहा है उस हिसाब से हॉस्पिटलों में भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। जी लगातार सर्दी खांसी के तो मरीज आ ही रहे थे, लेकिन अब हेडेक और डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि बिल्कुल। सर्दी पड़ेगी तो डेंगू खत्म होने के आसार पूरे हैं, लेकिन जिस जी तरह से डेंगू बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं ये सर्दी जो बढ़ रही है उससे कंट्रोल होगा। वहीं आपको बता दूं, इस बार
2023 के चुनाव में कई युवा मतदाता ऐसे हैं जो वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन स्पीड पोस्ट और डाक विभाग की लापरवाही के कारण उन लोग के वोटर आईडी कार्ड अभी तक उनको नहीं मिले हैं। कहीं ना जी कहीं उन जी लोगों में काफी रोष है। युवाओं से हमने बात करी, उनका स्पष्ट कहना था कि पहली बार हमको वोट डालने का मौका मिला है, लेकिन जी हमारे जी मतदाता कार्ड अभी तक नहीं आए। हालांकि स्पीड पोस्ट और डाक विभाग का कहना है कि हम जल्द से जल्द इन लोग को इनके मतदाता कार्ड डिलीवर कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये युवा वोट डालने से वंचित रहते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें काफी रोष रहेगा। निशा, जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको फिर से ले चलेंगे हिमाचल प्रदेश शिमला की ओर। अजय जी, और कोई बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से जो सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही हो या अखबारों में सुर्खियां बना रही हो? हाँ निशा जी, मैं आपको बता दूं, एक खबर ये आ रही है कि जो कंगना रनौत हैं, जी जो की आपका फिल्म इंडस्ट्री की कलाकार हैं, जी वो जी उन्होंने एक अपना मकान इन्होंने कुल्लू में बना रखा है। तो उन्होंने जी जो है जी दीपावली कुल्लू में ही मनाई है, जी और बड़े हर्ष उल्लास से कुल्लू में उन्होंने दीपावली मनाई है। और जो है छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ आश्रय में जाके भी उन्होंने जो उनको मिठाइयाँ बांटी और उनके साथ दीपावली मनाई। वही जी मैं आपको बता दूं निशा जी, कि यहाँ पर हिमाचल में माँ चिंतापुर्णी का एक मंदिर है, जो जी सरकार ने, जो कि पहाड़ी पर है, तो सरकार ने उसमें जो है रोपवे से जोड़ने के लिए कहा है कि इस जी जी मंदिर को रोपवे से जोड़ा जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। अभी जो है पैदल का मार्ग है और जो है काफी ऊंचाई पे है वो है। तो इसलिए जी सरकार ने और ट्रस्ट ने एक बनाया है कि इसको रोपवे से जोड़ा जाए। वहीं जी अगर जी अगर आप देखी जाए तो अब सरकार जो है, सरकार क्योंकि मुख्यमंत्री जी 15 दिन में यहाँ आए हैं और 18 तारीख को अपनी कैबिनेट मंत्रिमंडल के साथ कैबिनेट करने जा रहे हैं। उस जी कैबिनेट में कई अहम फैसले, कई विधेयक पास होंगे। वहीं अगर देखा जाए तो क्योंकि पिछली बार जो बारिश में यहाँ पर सबसे बड़ी आपदा आई, इसमें 1800 से 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और रोडें बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी। जी जी लेकिन जी अब जो है सरकार ने जो है कमर कस ली है और रोडें, क्योंकि अब सीजन का समय आ गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश दो चीजों पर, या तो सेब सेब पर रहता है या फिर आपका बिल्कुल पर्यटन पर। पर्यटन बिल्कुल। पे तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है सुक्खू की सरकार ने कमर कस ली है और जो है रोडों को बिल्कुल तैयार करने में लगी हुई है। वही मैं आपको बता दूं कि जो मनाली में जो रोड बह गई थी उसको जी सही जी कर दिया गया है, क्योंकि माल रोड जो है सबसे बड़ा माल रोड है, जो यहाँ पे घूमने के लिए शरणार्थी आते हैं, यहाँ पर जो पर्यटन आते हैं। वही मैं जी आपको तो लाहौल स्पीति, मनाली, कुल्लू, धर्मशाला और आपका ऊना में सबसे ज्यादा ठंड का प्रकोप यहाँ पर हो गया है, जी और जी इस पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। जी निशा जी। बिल्कुल, हम आपको एक बार फिर ले चलेंगे लखनऊ उत्तर प्रदेश की ओर। गोपाल जी, और कोई जानकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? बिल्कुल आपको जानकारी दूंगा कि जो है मेट्रो है उसके सफायर में जो है आग लग गई। जी ये निशादगंज का मामला है, लखनऊ के ही पेपर मिल कॉलोनी में मेट्रो सिटी में सफायर में दोपहर में आग लग गई, जिससे काफी आग लगने के कारण भीषण आग लगी हुई थी। धुआं धुआं जब निकला तो लोगों ने देखा कि दमकल गाड़ियों को सूचना दी गई, जिसके जी बाद जी जो है मौके पर दमकल गाड़ियों ने जब देखा तो वहां पे जो है आग इतनी भीषण थी कि उसको 4 गाड़ियों की और मदद जो है मंगवाई गई। 4 गाड़ियां जब आई वहां पे तो आधे घंटे तक जो है मशक्कत के बाद जो है आग पर पाया गया। जी आग जी पहली मंजिल पर लगी हुई थी। धुआं भर जाने के कारण खिड़कियों के शीशे भी तोड़े गए और तमाम चीजों से बने। सीईओ ने बताया कि आग सर्किट से लगी है, अभी तक कोई बात नहीं हुआ है। वहीं पे आपकी आग जो है काफी भयंकर थी और जिसके कारणवश जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और खैर वो आग पर काबू पा लिया गया है। जी और दूसरी खबर आपको मैं बता दूं कि हथौड़ा जो है वो में जो है काफी मारपीट हुई। ये जानकारी आपको मैं बता दूं कि जानकारी जानकीपुरम ज्वेलर्स की दुकान पे जो है दो युवकों के बीच में जो है काफी जो है झगड़ा हुआ। इसके बाद जो है दूसरे पक्ष ने हथौड़े से हमला किया, तो वहीं पे जो है हथौड़े के बाद जो है तेजाब का प्रयोग किया और तेजाब फेंकने में दोनों पक्षी झुलस गए। जी और जी जो है तेजाब की शीशी खींचने में और इधर उधर के उसमें जो है दोनों पक्षों को जो है तेजाब की बोतल जब छूटी तो एक पर दूसरे पक्ष को जो है काफी आई है, तो पीड़ित जो उसको जो है रेफर किया गया और जो जी है जी एक गिरफ्तार किया गया है राहुल रस्तोगी के नाम को। उसको गिरफ्तार करके जो है बाकियों की तलाश कर रही है पुलिस। फिलहाल जो है अभी मामला जो है थाने में तहरीर में दर्ज होगी। जी 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 बिल्कुल। आज हमारे साथ जुड़े थे वकी अहमद जी, जो कि देहरादून उत्तराखंड से थे। हमारे साथ जुड़े थे गोपाल कृष्णा जी,
लखनऊ उत्तर प्रदेश से, अजय जी जुड़े थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश शिमला से, विनोद जी हमारे साथ जुड़े थे भोपाल मध्य प्रदेश से। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी जानकारी देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ, कुछ ऐसी सुर्खियों के साथ और कुछ ऐसी हेडलाइंस के साथ जो अखबारों में और चैनलों में प्रकाशित हो रही है। देखते रहिए देश न्यूज़।